Good morning students. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Today we are going to discuss about class 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा चैप्टर ऑलरेडी सारा ख़त्म हो चुका है। इसका आज का लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आपने मोस्टली देखा होगा कि जब एक मीडियम में से लाइट आती है, ठीक है, वो दूसरे मीडियम में पास होके जाती है। कैसे? जैसे यहाँ से कोई मान लीजिए लाइट आ रही है। कौन सी लाइट है ये? इंसिडेंट लाइट। कौन सी लाइट है? जो लाइट आ रही होती है किसी मीडियम में। मान लेते ये हमारा जो मीडियम है, ये मीडियम है हमारा 1। इस मीडियम में लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये जो सरफेस पड़ा है, ये कौन सा सरफेस है? ट्रांसपेरेंट सरफेस है, क्योंकि ये लाइट इस सरफेस को पास करके दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, ये दूसरे मीडियम में जा रही है। मान लीजिए वो जो हमारा मीडियम है वो है मीडियम 2। अब जो लाइट ये जा रही है इसको हम कौन सी लाइट बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव लाइट। कौन सी लाइट? रिफ्रैक्टिव लाइट। ठीक है, आपको ये ऑलरेडी पता है क्योंकि ये आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा है। ठीक है, कि एक लाइट अगर एक मीडियम में आ रही है और दूसरे मीडियम में से वो जा रही है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये क्या है इसका? नॉर्मल। नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है इंसिडेंट लाइट, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आज का हमारा क्या टॉपिक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं। अब आपने मोस्टली देखा होगा कि मान लीजिए जो ये हमारे पास ये सेकंड मीडियम है, ये इसमें क्या है? वाटर है। कौन सा मीडियम है? ये हमारे पास वाटर है। और ये जो फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं कि एयर है। ठीक है, एयर मान लीजिए या वैक्यूम। जब कोई लाइट एयर से पास होके सेकंड मीडियम में जा रही है, सेकंड मीडियम में क्या पड़ा है? वाटर पड़ा है। तो वहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है? मोस्टली कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करता है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। अगर एयर से लाइट आ रही है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उसको रोकने के लिए, या वैक्यूम से जो लाइट आ रही है वहाँ पे उसको रोकने के लिए कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। अब जिस मीडियम में वो लाइट जो एंटर कर रही है वहाँ पे कौन सा मीडियम है? वाटर है। वाटर क्या है? वाटर में जो लाइट है वो स्पीड की वो हो जाती है कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? इट इज यूज्ड टू compare the speed of light in both medium। दोनों मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं? ये दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर करें कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। ये दोनों मीडियम कौन से है बेटा? ये है मीडियम 1, ठीक है, एंड मीडियम 2। ठीक है, अब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं सिंबल एन के साथ। सिंबल एन के साथ। अब मान लीजिए जो लाइट है वो मीडियम 1 से 2 में आ रही है, तो हम इस यहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे लाइट पर असर पड़ रहा है, यहाँ पे लाइट स्पीड की कम हो रही है, हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ लाइट एयर से वाटर में आ रही थी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही थी। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे N/2 कैसे? इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 by speed of light in medium
इन मीडियम 2, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम हो रही है, ठीक है। अगर हमने इस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है तब हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये कैसा है, n/1 यहाँ पे क्या है, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है, मीडियम 2 का, क्योंकि जिस मीडियम में लाइट पर असर पड़ रहा है उसी का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे। n/1 क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। क्या है, n/1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने 2 में लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, 2 मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, किसके विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसलिए हमने लिखा n/1। मान लीजिए कि अगर लाइट अगर ये हमारा मीडियम, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। अब मीडियम 2 से आप कोई लाइट अंदर यहाँ पे फॉल करवाओ इस सरफेस पे, ठीक है, इस मीडियम से लाइट यहाँ पे सरफेस पे इस पे फॉल करवाओ। अब रिफ्रैक्ट कहाँ पे होगी लाइट, 1 मीडियम में, कहाँ पे हो रही है, रिफ्रैक्ट 1 मीडियम में। मतलब अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे n/2, क्यों, क्योंकि हमने मीडियम 1 को कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो यहाँ पे n/2 क्या हो गया, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है बेटा। n/2 के लिए फार्मूला भी क्या हो जाएगा, मीडियम 2 बाय मीडियम 1। तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या करता है, दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करता है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा जा रही है और किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम जा रही है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज 2 लाइज करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 लाइज करती है। फर्स्ट है ग्रेटर देन 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सेकंड वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 भी होता है इंडेक्स एंड लेस देन 1 भी। इक्वल टू 1 क्यों नहीं होता, इक्वल टू 1 इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में भी और सेकंड मीडियम में भी सेम रहेगी, ठीक है। बट हमने सेम नहीं रखनी क्योंकि हमें तो कैलकुलेट करनी है कि किस मीडियम में लाइट ज़्यादा है। तो मान लीजिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट एंटर हो रही है, तो यहाँ पे लाइट एंटर हो रही है उस मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। n/1 लिखेंगे हम इसे, ठीक है। इसके लिए फिर डायग्राम कैसे बनेगी, अगर मीडियम 1 से लाइट मीडियम सेकंड में आ रही है तो डायग्राम कैसे बनेगी, दिस वन नॉर्मल, ठीक है। अगर क्या है n/1 मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ग्रेटर देन 1 है, अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 भी क्या हुआ, मीडियम 1 बाय मीडियम 2 की वैल्यू भी क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर मीडियम 1 बाय मीडियम 2 ग्रेटर देन 1 है तो मीडियम 1 ग्रेटर देन मीडियम 2, ठीक है। मतलब यहाँ से मीडियम 1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है मीडियम 2 से। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि मीडियम 1 ज़्यादा है, इसका मतलब कि मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और मीडियम 2 क्या है, लेस देन है, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर बेंड होगी, वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी वो। और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे मीडियम जो 2 है वो लेस देन है मीडियम 1 से, और मीडियम 2 अगर लेस है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, तो वो जो रे रिफ्रैक्ट होगी वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी वो।
मतलब समझ में आ गया दोनों का। अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या है कि मीडियम 1 ग्रेटर देन मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीडियम 2 कम है, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ पे मीडियम ऑफ लाइट स्पीड ज़्यादा है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वो रे नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी। चलिए इसको करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से लेस देन 1 भी निकाल सकते हो। अगर लेस देन 1 है तो क्या आ गया, लेस देन 1। इसका मतलब कि जो मीडियम 1 है वो लेस देन मीडियम 2 है। मीडियम 1 लेस है, मीडियम 1 अगर लेस है तो वहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर स्पीड कम है तो वो नॉर्मल के पास बेंड करेगा। ठीक है, मीडियम 2 क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। मीडियम 2 ज़्यादा तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में ज़्यादा है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। ठीक है, इसको करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास having refractive index 1.50. What is the speed of light? What is the speed of light in glass? इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मीडियम 1 और मीडियम 2 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू द ग्लास। यहाँ पे मीडियम कौन कौन से है, एयर है, एंड सेकंड वन कौन सा है, ग्लास है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही सेकंड मीडियम को वाटर माना था। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस मीडियम को ले लेते हैं एयर, और जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है उस मीडियम को हम ले लेते हैं ग्लास। अब हमने रिफ्रैक्ट क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो चलो इसके लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ ही लिया है कि एयर से वो ग्लास में एंटर हो रही है तो हम इसे लिखेंगे ANG। फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। किस मीडियम में एंटर हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, जो जो आपको वैल्यू दी है इस सम में, क्या दिया है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1.50। और ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है इस वैल्यू का। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है एयर में, आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमने इस मीडियम में, यह मीडियम कौन सा है, ग्लास, इस मीडियम में लाइट की स्पीड को पता करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो चलो नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। अब क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में फाइंड आउट करनी है, कितनी आ जाएगी वो, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई, यहाँ से आप निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 × 10⁸ बाय 1.50। आगे पॉइंट आप हटा लीजिए, 10⁸ डिवाइडेड बाय, जब ये आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 2 का 10, 5 3 का 15, ये 3 और 3 कैंसिल। यहाँ पर क्या लेफ्ट है हमारे पास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारे पास फाइनली
जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो कितनी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो ये वैल्यू हम इसकी जगह पुट कर देते हैं क्योंकि हमने ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी निकाल ली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ अब, क्योंकि हमने इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाली 2 × 10⁸। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। 2 वैल्यू ज़्यादा है या 1.50 ज़्यादा है, 2 वैल्यू ज़्यादा है 1.50 कम है। इसका मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट किसी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा आती है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे ग्लास में स्पीड कितनी है 2 × 10⁸, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू 1.50, हमने यही पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। वो इक्वल टू 1 नहीं हो सकती, ये भी मैंने आपको रीज़न बता दिया इसका। यहाँ पे जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। मतलब क्या है कि अगर इस मीडियम में हमने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है तो अगर स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उल्ट होती है, अगर स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ज़्यादा आ रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका जो स्पीड है किसी मीडियम में वो क्या होगी, कम होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या है कि जो दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है। नेक्स्ट है अब जो सेकंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम एयर ही रहेगा, ठीक है। सेकंड मीडियम में जिस मीडियम में लाइट जो एंटर हो रही है वो मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, जिस मीडियम में लाइट हमने एंटर करवानी है, ठीक है। इन सबके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबके अलग अलग है। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. What is the meaning of this? What is the meaning of this statement? कहते हैं अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो इस स्टेटमेंट का मीन क्या हुआ। ये तो हमें तभी पता चलेगा कि जब हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, कहाँ से लाइट एंटर हो रही है, ए से डायमंड में। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दी, किस में एंटर हो रही है लाइट, डायमंड में। मान लीजिए आपका जो सेकंड मीडियम है वो है डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी दिया है 2.42। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता ही है यूनिवर्सली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड को हमें पता है v से लिखते हैं, ठीक है। किसकी निकालनी है, डायमंड की निकालनी है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डायमंड। तो यहाँ से कितनी आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.40। इसको आप सॉल्व करो, 3 × 10⁸, पॉइंट हटा के यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए उन्होंने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। अब
वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी आ गई डायमंड की 1.24 आ गई। ये दोनों चीज़ें अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के उल्ट हैं। मैंने पहले भी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वो नीचे वाली लाइट जो मीडियम होता है उससे हमेशा इन्वर्स होता है वो। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई डायमंड की 1.24 इंटू 10⁸8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कम है। यानी कि जब लाइट एयर में से डायमंड में पास होगी तब लाइट की जो स्पीड है वो एयर में ज़्यादा होगी, और जब वो डायमंड में प्रवेश करेगी तो डायमंड में एंटर होने के बाद उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो दो चीज़ों के बीच की स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।